नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा केवल बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस अथवा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध तक सीमित नहीं है। यह प्रदेश आतिथ्य की भूमि और गीता की जन्म स्थली है। इसलिए हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट यानी दिल से दिल के जुड़ाव में विश्वास रखते हैं। मनोहर लाल गुरुग्राम के सेक्टर 29 में एक कंपनी के नए अत्याधुनिक कॉर्पोरेट मुख्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हमारे सिंगल विंडो सिस्टम को भारत में श्रेष्ठ प्रणालियों में से माना गया है। उन्होंने कहा कि हमने निवेशकों और उद्यमियों की सहायता के लिए विदेश सहयोग के विभाग के नाम से नया विभाग स्थापित किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म से प्रेरणा लेकर नौकरी छोड़ने वाले आदर्श नगर बल्लभगढ़ निवासी युवा पैरा खिलाड़ी रंजीत सिंह भाटी का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ है। रंजीत भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालंपिक ट्रायल में 44 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट प्राप्त कर लिया है। रंजीत सिंह भाटी से पहले शूटर मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना भी भारतीय पैरालंपिक टीम में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। पैरालंपिक में पदक पक्का करने के लिए रंजीत इन दिनों अपनी स्पीड पर काम कर रहे हैं। खेल विभाग ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए अलग से कोच भी नियुक्त किया है। भाला फेंक कोच पवन कुमार को डेपुटेशन पर पलवल से फरीदाबाद बुला लिया है। वहीं एक अन्य कोच कृष्ण कुमार पालीवाल भी रंजीत के बेहतर अभ्यास में मदद कर रहे हैं। मेरा सिलेक्शन पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रोअर में हुआ है। पैरा ओलंपिक्स में जो जापान में टोक्यो में चल रहा है वहाँ पे स्टार्ट होगा। कब खेलना है? 24 अगस्त से 5 सितंबर को कंपटीशन चलेगा। मेरा 28 अगस्त तक कंपटीशन है। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे? तैयारी अभी अच्छे तरीके से चल रही है। अपना हर रोज़ बेस्ट करने में लगा हुआ हूँ मैं। ट्रायल में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वर्ल्ड के 5वें नंबर की परफॉर्मेंस मैंने अपने ट्रायल में दी थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। और अभी अपना बेस्ट करने की हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने देश को मेडल लेके आऊँ। हर रोज़ अपना 100% दे रहा हूँ। क्या लगता है किस तरीके से चीज़ें आई, चुनौतियाँ आई आगे बढ़ने के लिए? क्या चुनौतियाँ किस तरीके से आई चीज़ में बढ़ने के लिए आपके पास? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आती हैं। एक जब प्लेयर बनता है बंदा तो एक नॉर्मल फैमिली वाला ही बनता है, बड़ी फैमिली का कभी कोई प्लेयर नहीं बनता। मैक्सिमम देखा जाए तो जिसके पास पैसा है वो नहीं बनेगा। एक मीडियम रेंज वाले जो होते हैं वो प्लेयर बनते हैं। और मीडियम रेंज वालों के लिए प्लेयर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। जैसे कि पैसा नहीं होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट्स आते हैं, खरीदने पड़ते हैं, या फिर सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर एक प्लेस नहीं होता है प्रॉपर। यहाँ पर तो जैसा हमारा स्टेडियम है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं होता है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जो एक प्लेयर को यहाँ तक। देखो जिस तरीके से मेहनत चल रही है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं हम, बड़ी अच्छी बात है। और इसने भी जो है जितना बताया गया वो पूरा किया है। और उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस आए। तो रंजीत जी की मेहनत देख के क्या लगता है कि क्या रिजल्ट है? रिजल्ट अच्छा रहेगा? रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और हमें उम्मीद है कि भारतवासियों का जो है दिल जीत के रहेंगे। तो मेहनत पे पूरा भरोसा है? मेहनत पे भी पूरा भरोसा, किस्मत पे भी पूरा भरोसा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या वाहन की आरसी परमिट लेना हो, लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना हो, रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर राशन कार्ड बनवाने की बात हो, सेवा का अधिकार अधिनियम ने ये तमाम काम बेहद आसान कर दिए हैं। इस अधिनियम ने आम आदमी को अपने हक के लिए हक से आवाज उठाने का हक दिया है। इस समय सरकार की 551 सेवाएं और योजनाएं इस कानून के दायरे में आ चुकी हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि जनसाधारण को सरकारी महकमों की तरफ से दी जा रही है। तमाम सेवाओं की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करवाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम को सही ढंग से लागू करवाने के लिए आयोग बनाया गया है। मीनाक्षी राज ने बताया कि किसी सेवा के लिए आवेदन करने के बाद संबंधित सरकारी विभाग या कार्यालय की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी दी जाएगी, जिसमें बकायदा इस बात की जानकारी होगी कि उस सरकारी सेवा का लाभ आपको कितने दिनों में मिल पाएगा। अगर आपके आवेदन में कोई
कोई कमी रह गई है तो इसकी जानकारी भी आपको तुरंत दी जानी चाहिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। इसके लिए वे अपने नजदीकी एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। ढांडा ने बताया कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि वे गर्भधारण के दौरान पौष्टिक आहार ले सके और नवजात की अच्छे से देखभाल कर सकें। योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पोषण के लिए पंजीकरण कराने के समय पहली किश्त के रूप में 1,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के 6 माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2,000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे का प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी किश्तों में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाकों में लगातार बढ़ रही लूटपाट और आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर 2 घटनाएं हुई थी, जिससे व्यापारी वर्ग में खासा नाराजगी देखने को मिली थी, जिसे लेकर व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। 3 दिनों में लूटपाट और हत्या के प्रयास की 4 घटनाएं होने के विरोध में बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी आज एकजुट नजर आए और व्यापारियों ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर इन घटनाओं का विरोध किया। बाद में डीसीपी क्राइम जयवीर सिंह राठी और एसीपी बल्लभगढ़ मौजीराम समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने के आश्वासन के बाद मामले को शांत करा दिया, लेकिन पुलिस के जवाब से व्यापारी जरा भी संतुष्ट नजर नहीं आए। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी बल्लभगढ़ मौजीराम ने व्यापारियों को इन सभी घटनाओं को जल्द से जल्द सुलझाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राहुल गोयल भैया। राहुल जी इकट्ठे हुए हैं, क्या विचार है? भैया विचार इकट्ठे हुए हैं अपने हमारे खिलाफ, जो व्यापारियों के खिलाफ जो ये लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ इससे त्रस्त होकर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। एसीपी साहब आए, उन्होंने हमारे पॉइंट नोट किए, उन्होंने कहा मैं करता हूं, मुझे रात को चार्ज मिला है, एसएचओ साहब को रात को चार्ज मिला है। तो अभी हम मामले से अवगत नहीं है, अभी तो पॉइंट नोट कर रहे हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उन्होंने गश्त के लिए हमें आश्वासन दिया है कि हम गश्त सुचारू रूप से करवाएंगे, दिन में भी, रात को भी, दोपहर में भी। एक गश्त का आश्वासन मिला, इसके अलावा हमें और कोई आश्वासन नहीं मिला है। एरिया में गश्त बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, तो गश्त हम बढ़ाएंगे और जो सीसीटीवी कैमरा है उन पॉइंटों को चिन्हित करके हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। जो 3 वारदात हुई हैं उनको भी हम शीघ्र ट्रेस आउट करेंगे। एसीपी साहब, चौकी से बहुत करीब वारदात हुई, एक 100 मीटर की दूरी पर, एक 50 मीटर की दूरी पर, क्या माना जाए, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, वारदात का कभी पता नहीं चलता किस टाइम वारदात होगी, लेकिन वारदात। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जलभराव की समस्या के चलते खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अंबाला में रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं लगातार बारिश के चलते जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे अंबाला के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि फसलों के लिए बारिश काफी लाभदायक साबित होगी, खासकर धान की फसल के लिए ये बारिश किसी रामबाण से कम नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बार फिर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसमें उन्होंने उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीडीपीओ को अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। आंगनबाड़ी जिला प्रधान राजबाला चौहान ने बताया कि वो पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। जो आज देख रहे हैं
वो ये समझ लो इतने परेशान होकर ये कदम उठाया जा रहा है, वरना परिवार हमारे भी है, फैमिली बच्चे सब बच्चे वाली है, ऐसी बात नहीं है। और इसका कदम ये इसलिए उठाया गया है कि हमें जब ज्वाइन लेटर हमें दिया गया था तो मानदेय के अनुसार उसे दिया गया था। आज हमारे से काम जो लिया जा रहा है डाउनलोड करें, वो कर्मचारी वाला काम लिया जा रहा है। तो सीएम साहब से यही बोल देना कि हमारे से इतना, या तो हमें कर्मचारी का दर्जा दो, उसके बाद हमारे डाउनलोड जो ऐप करवा रहे हैं उसके बाद ही हम डाउनलोड ऐप करेंगे। आगे क्या कदम रहेगा? तो आगे हम ये सड़क पे उतर के जो मात्र शक्ति है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन इतना दिखाएंगी कि वो रोने को मजबूर हो जाएगा। यहाँ हाथ जोड़ेगा हमारे सामने। एक मांग पत्र दे दिया, उसको कोई भी बिल्कुल भी ये नहीं उठाया जा रहा। क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं है या बहन बेटी नहीं है? उनको ये शर्म नहीं आ रही, उनको दुख नहीं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को जोड़कर थर्ड फ्रंट गठित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए चौटाला विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। चौटाला की कोशिश है कि तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के जन्मदिवस पर 25 सितंबर को होने वाली राज्य स्तरीय रैली में कर दिया जाएगा। यह रैली कहां होगी, अभी यह तय होना बाकी है। माना जा रहा है कि चौटाला यह रैली जींद, सिरसा, हिसार या गुरुग्राम में कहीं कर सकते हैं। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी कर लौट चुके चौटाला ने बीजेपी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत बताते हुए जनता दल यू महासचिव केसी त्यागी से करीब 2 घंटे तक गुरुग्राम में मंत्रणा की। केसी त्यागी इनेलो प्रमुख का हालचाल पूछने आए थे। वहीं पर त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चौटाला की फोन पर बात कराई। अब नीतीश कुमार 1 अगस्त को चौटाला के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच करने आ रहे हैं। उस दिन भी तीसरे मोर्चे के प्रारूप पर ठोस मंत्रणा संभव है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के चलते निगम के स्टाफ ने आज काम ठप कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां काम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। गौरतलब है कि स्टाफ की मांगे कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। महज छोटी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के स्टाफ ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर दफ्तर में कुर्सी और मेज तक भी ना हो तो ऐसे में काम कैसे संभव है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मांगे गिनाई, जिसमें सर्वर ठप होना, बिजली का स्विच खोलने पर करंट लगना, रिकॉर्ड रखने के लिए ऑफिस में अलमारी होना, स्टाफ के बैठने और किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर बैठने के लिए कुर्सी ही ना होना जैसी तमाम छोटी छोटी चीजें शामिल हैं। कर्मचारियों ने बताया कि अनेकों बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन इन चीजों का कोई समाधान नहीं निकला है। सर, हमारे यहाँ पे एक तो बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है और ये सारे एसी खराब है और जो भी कर्मचारी बिजली के जो स्विच ऑन करता है उसको कई बार करंट लग चुका है। इससे जोखिम का खतरा है और हमारे यहाँ ना पानी पीने की सुविधा है, ना बैठने की, ना अदरवाइज कोई भी। कभी ये सर्वर नहीं चलता, कभी कुछ नहीं चलता और रिकॉर्ड रखने के लिए ना कोई अलमारी है। और हमारे यहाँ ये सारे कर्मचारी जितने बहुत मामूली मांग है, उन्हें मांग नहीं कहेंगे हम। जो है ज़रूरत है, न तो कुर्सी है बैठने को, ना मेज है, ना अलमारी है जो उसमें जो हम रिकॉर्ड धर सके, और जो है लाइट जो है बार बार लाइट कटती रहे, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, तो बड़े परेशान हैं जी ब्रांच के लोग। तो मूलभूत सुविधा को लेके आज सभी, हाँ जी, इसीलिए जो है क्योंकि कई बार जो है कह लिया अधिकारियों को और कमिश्नर को भी कह लिया, उसके बावजूद भी जो है इनको सिर्फ जो है वो बस।
अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही एक कारनामा अंबाला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कर दिखाया है। जिस तरह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बहुत ही कम लागत से मात्र 14,000 रुपए लगाकर पुरानी इलेक्ट्रिक मोपेड बाइक बनाई है। केवल 8 दिन की मेहनत के बाद इलेक्ट्रिक बाइक को तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाले पारस ने बताया कि 13 बच्चों का उनका ग्रुप था जिन्होंने ये बाइक बनाई। आने वाले समय को देखते हुए उन्होंने ये बाइक बनाई। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बाइक एक बार चार्ज करने के बाद 40 किलोमीटर तक चल सकेगी। इसके साथ ही अगर इस पर 10,000 रुपए और लगा दिए जाएं तो ये बाइक 80 किलोमीटर तक चल सकेगी। इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। बैटरी अपग्रेड करके इसको 80 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में हम चला सकते हैं और इसकी अब 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, उसको हम एम्पीयर बढ़ा के इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हैं और इसको हाइब्रिड भी बना सकते हैं। सोलर सिस्टम भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है जिससे चार्जेबल हो। तो ये पोल्यूशन फ्री है और इसका मतलब खर्चा मिनिमम है, तो ये फ्यूचर की डिमांड भी है। तो 13 बच्चों का ग्रुप था। हमने राजकुमार सर के गाइडेंस में ये बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक। इसकी ये पहले चैसिस थी, एक बहुत खाली, मतलब बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, बहुत पुराना मॉडल है। तो इसको हमने अपग्रेड करके इसमें बैटरी लगा के इसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाई हमने इसको। तो इसमें हमने टोटल खर्चा इसका आया 14,000 रुपया। सिर्फ हमने 8 दिन में पूरी बाइक को कम्प्लीट करा है। तो इसमें हमने बैटरी फिट की है, चार बैटरी हमने फिट करी है, जिससे 12 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट पे चलती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है चलने की, मतलब ये 15-20। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।